बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 29 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। देखिए, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी पिछले कई अरसे से ये बात बार बार कहते आए हैं कि जिस एक शख्स का आर्टिकल 6 की कार्रवाई से बचना नामुमकिन है, उस शख्स का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। ये बात सबको पता थी कि जिस दिन काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाएंगे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई तगड़ा या आज़ाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएगा, सिकंदर सुल्तान राजा कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। काजी फायज ईसा के जाते ही सिकंदर सुल्तान राजा बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हो गई है हुकूमत के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बुरी खबर आ गई है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, अब से कुछ देर पहले वाले वीलॉग में मैंने ये गुजारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल जस्टिस याया अफरीदी के सरबराही में जो पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल ही नहीं दिया गया। 2.5 घंटे जारी रहने वाले इस इजलास के अंदर और भी बहुत बड़े फैसले हुए। इस इजलास की अंदरूनी कहानी बड़ी तहलका खेज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज्यादातर जजेस को सबसे ज्यादा तशवीश आईनी तरमीम पर नहीं है, बल्कि वो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला, जिस केस के फैसले के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोस्टली जजेस को ये तशवीश है कि क्यों आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत ने अमल नहीं किया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, वो 8 जजेस इस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन 8 जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी भी शामिल हैं। उन जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुनाया था। 12 जुलाई के बाद से लेकर आज 29 अक्टूबर तकरीबन 3 से 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी बार बार ये बात करते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करने की पहली तलवार जो गिरेगी, वो तलवार सिकंदर सुल्तान राजा पर होगी, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। काजी फायज ईसा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट से प्यार मिलता रहा। हमने मुख्तलिफ मौकों पर देखा कि काजी फायज ईसा भरी अदालत में खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस लड़ते थे, यानी मखसूस नशिस्तों वाला केस हो, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A की नजरसानी वाला केस हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती वाला केस हो, यानी जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला फंस जाते, वो काजी साहब की तरफ देखते और काजी साहब उनको रेस्क्यू करते। अब हमारे कुछ साफी दोस्त ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो वाला प्यार अब नहीं मिलना जो काजी के दौर में मिल रहा था, और जस्टिस याया अफरीदी साहब की जेर सदारत होने वाले पहले फुल कोर्ट इजलास में सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमान की तब्दीली हुई, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने अदालती महाज पर अपना पहला दिन शुरू किया। फौरी तौर पर सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। यानी वो तौहीन अदालत की दरखास्त जो पहले भी जमा हो सकती थी, लेकिन क्योंकि काजी फायज ईसा थे, काजी फायज ईसा ने उस दरखास्त को दबा देना था या निपटा देना था। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पहले जमा ही नहीं करवाई। बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग थी। कल ये दरखास्त जमा करवाई गई और इतलात ये हैं कि जैसे ही ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई, इस दरखास्त के साथ साथ और भी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट दरखास्तें कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई हैं। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो साबिक सदर हैं आबिद जुबैरी साहब, उन्होंने कल 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त जमा करवाई है। तो जो ये 2-3 इंपॉर्टेंट दरखास्तें थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट इजलास के अंदर इन दरखास्तों पर भी बातचीत की गई। जस्टिस याया अफरीदी साहब ने तमाम तर जजेस से, ये जाहिर है पहली मुलाकात थी, जब ये पूछ रहे थे कि पिछले
जब ये पूछ रहे थे कि तमाम तर जजेस को क्या कंसर्न्स हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अवाम के दरमियान जो एक अदम एतमाद का फुकदान है उसको बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से तमाम तर जजेस मुत्तहिद होकर पूरी कौम को एक पैगाम दे सकते हैं कि हम कौम के साथ हैं, हम अवामी फलाह के साथ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने सबसे पहला मशवरा या यूं कह लीजिए कि एक कंसर्न शो किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने फैसले पर ही अमल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अवाम को कैसे रिलीफ देगा, अवाम के मसाइल कैसे हल करेगा, अवाम का एतमाद कैसे हासिल करेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि कल जिस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई, उसी टाइम फुल कोर्ट इजलास में जब आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से कुछ जजेस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को यह तजवीज़ दे रहे थे, तो उसी टाइम याहिया अफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि शाह जी आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है। मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत पुराने दोस्त हैं, तो एक वो यूँ कह लीजिए कि ज़ाहिर है वो सीनियर भी हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, तो कहीं ना कहीं एक फ्रैंकनेस का भी लेवल है, क्योंकि 2008 से लेकर 2024 तक वो दोनों इकट्ठे हैं, फिर इकट्ठी लॉ फर्म भी शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह को पूछा कि शाह जी आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है, और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर वो ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा ही नहीं है। गो के इस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो ऐसे जजेस हैं जिन्होंने रियासत को बाकायदा तौर पर यह कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना करें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। कुछ लोग ये कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो रियासत को या हुकूमत को ये कहा था, अब वही जो उनका एक ख़त है या इख्तलाफी नोट है वो उनके आईनी बेंच के सरबराह बनने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट आ गया है। यानी एक ऐसा मुतनाज़ा जज कैसे आईनी बेंच को हेड कर सकता है जो हुकूमत को कह रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत में अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना चाहिए। हर सूरत में वो तमाम तर इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करवाएं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और उनके खिलाफ एक्शन का मतलब यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो क्या बनती है। अब कोई ऐसा अभाम नहीं है कि दोबारा समातें होंगी, दोबारा कोई तहकीकात होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर फैसला सुनाया, फिर सितंबर के दूसरे हफ्ते में इस केस का तफसीली फैसला आया। उसके बाद 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस वजाहत जारी कर चुके हैं, 2 दफ़ा ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। अब सिर्फ बाकी ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इस दरख्वास्त को टेकअप करें जो सलमान अकरम राजा साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़्यादातर जजेस भी इस हक में हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त को टेकअप करना चाहिए, क्योंकि मखसूस नशिस्तों वाले केस का असल मामला तो तहरीक इंसाफ के साथ ही है। जो 8 जजेस ने फैसला दिया था उसमें भी यही कहा गया था ना कि तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात पार्लियामेंट में कबूल किया जाना चाहिए, और ये तमाम तर मखसूस नशिस्तें रिजर्व सीट जो हुक्मरान इत्तेहाद को मिल रही हैं ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। तो तहरीक इंसाफ ने बर वक्त ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी, जिसके ऊपर जजेस ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये मशवरा दिया कि आप फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। और सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मतलब सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म एक आईनी ओहदेदार, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है ना, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा होता है वो एक आईनी ओहदा होता है, तो वो पाबंद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने के लिए। लेकिन वो उस टाइम पर काजी फायज ईसा की मोहब्बत कह लीजिए, इस निज़ाम की मोहब्बत कह लीजिए,
काजी की कमिटमेंट कह लीजिए, इस निज़ाम की कमिटमेंट कह लीजिए, क्योंकि उस टाइम पर तो सबको ये लग रहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा अगले 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, सिकंदर सुल्तान राजा की नौकरी भी बरकरार रहेगी। जब तक काजी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहेंगे, सिकंदर सुल्तान राजा को कोई कुछ नहीं कह सकेगा। अब जब टेबल्स टर्न हो गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत को बदतरीन शिकस्त हो गई। उसके अलावा भी प्लान ये था कि चलो अगर काजी चला भी गया तो हमारी अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस आएगा ना, हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बना देंगे, वो सिकंदर सुल्तान राजा को प्रोटेक्ट करता जाएगा। लेकिन कुदरत ने तमाम टेबल एक हफ्ते के अंदर टर्न कर दिए। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते साथ जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया, उस इजलास के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इंतजामी कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दे दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जहां पर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू कर रहे थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के मोस्टली जजेस हैं, यानी अब तक जो मेरी इतला है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस शहजाद साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं, इन 4 जजेस ने बाकायदा तौर पर 10-10 मिनट इस मामले पर गुफ्तगू की और इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कहा कि अगर आप इदारों को, हुकूमत को अपना मुत्तहिद होने का कोई पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद है मैं पिछले 2 दिनों से मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बहुत से चैलेंजेस हैं, उनको खुद भी इस बात का अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस टाइम तकसीम है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपना हाउस इन ऑर्डर करने का चैलेंज है। यानी जब तक अपने जजेस मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक अपने जजेस इकट्ठे नहीं होंगे, वो किस तरीके से पार्लिमान के खिलाफ कोई फैसला दे सकते हैं, वो किस तरीके से दीगर इदारों के खिलाफ फैसला दे सकते हैं। जिस दिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी थी ऐवान सदर में, हमारे जो दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि जजेस के साथ जितनी उनकी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई चाय के कप के ऊपर, तमाम तर जजेस नहीं, क्योंकि ये वो मौका था ना कि जजेस खुलकर गुफ्तगू भी कर रहे थे और कोई कैमरा भी अलाउ नहीं था, तो जजेस ने खुलकर इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की है कि 2 ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को फौरी तौर पर फैसला करना पड़ेगा। पहला आईनी तरमीम है और दूसरा मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला। अब मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा है कि पहले जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का मूड पता चल जाए। अब मूड तो पहले 3 दिनों के अंदर पता चल चुका है। हफ्ते वाले दिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ उठाया था, उसके बाद से लेकर आज मंगल का दिन है। आप याहिया अफरीदी साहब के पहले 3 दिन, वैसे तो पहला 1 दिन ही है, पहले 2 दिन तो उन्होंने इंतजामी साइड के फैसले किए, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब की वापसी हुई। कल उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहला दिन था, वो भी ज़्यादातर टाइम फुल कोर्ट इजलास में गुजर गया। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पहले 3 दिन को देखकर ये अंदाज़ा कम अज़ कम हो सकता है कि वो सिकंदर सुल्तान राजा को स्पेयर नहीं करने जा रहे। कम अज़ कम इस हवाले से ज़रूर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि वो एक तासुर देना चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस मुत्तहिद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला आया था तो मंसूर अली शाह उन दिनों में अमेरिका में न्यूयॉर्क की बार एसोसिएशन से खिताब करने के लिए आए थे। उन्होंने वहां पर भी खड़े होकर यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके फैसलों पर हर सूरत अमल होता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल भी फुल कोर्ट इजलास में यह कहा कि जनाब हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे फैसले पर अमल दरामद हो। और अब ये लग रहा है कि वो पहली तलवार जो सिकंदर सुल्तान राजा पर चलनी थी, उस तलवार के चलने का वक्त आ गया है। देखते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस हवाले से कौन सा बड़ा फैसला करते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।